तो यार जैसे कि एसएससी एमटीएस हवलदार की नई वैकेंसी आ चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग पूरे जोश खरोश के साथ तैयारी में लग चुके होंगे, क्योंकि इस बार मौका बहुत ही जबरदस्त है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8326 निकली है। तो यार ये मौका किसी भी हालत में हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो यार लोहा गर्म है, बस हथौड़ा मारने की देरी है। तो हथौड़ा थोड़ा और जोर से मारने के लिए लेकर आ चुका हूं एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स, यानी कि इस वीडियो में आपके साथ वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूं सब्जेक्ट वाइज, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, फिलहाल जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए ये सभी टॉपिक सब्जेक्ट वाइज अच्छे से प्रिपेयर हो जाने चाहिए, क्योंकि यही टॉपिक्स आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करा के देंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप एमटीएस एग्जाम को लेकर सीरियस है तो यार फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है। एग्जाम अक्टूबर नवंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। इससे पहला वीडियो मैंने आपको बेस्ट बुक के ऊपर प्रोवाइड किया था, जिन बुक से आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको अलग अलग सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छी एकदम सिलेक्टेड बुक बताई है। तो चलिए दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। टेक्निकली अगर हम देखें 5 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। 5 इसलिए बोल रहा हूं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग तो होंगे, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर भी मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए करंट अफेयर्स के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स आपको अलग से बताऊंगा। पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स। 25 क्वेश्चंस आपको जनरल अवेयरनेस से देखने को मिलने वाले हैं। तो बेसिकली स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, ध्यान से देखिए और नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये आपको प्रायोरिटी पे रख के प्रिपेयर करने हैं। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2011 की सेंसस यानी कि जो जनगणना हुई थी ना 2011 की, उससे रिलेटेड हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन भर भर के बनते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करिएगा। दूसरा इंपोर्टेंट टॉपिक है नेशनल पार्क, जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो सभी प्रिपेयर करने हैं। कौन सा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, यह भी आपको प्रिपेयर करना है। फेस्टिवल, किस राज्य का क्या प्रमुख त्योहार है, वो आपको प्रिपेयर करना है। फोक डांसेस, लोक नृत्य स्टेट वाइज प्रिपेयर करिएगा। साथ ही बुक्स और ऑथर जो कि ऑलरेडी पॉपुलर हो रखी हैं, वो आपको प्रिपेयर करने हैं। साथ ही इंपोर्टेंट आर्टिकल, जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना, वो सभी इंपोर्टेंट आपको लर्न करने, अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा। बैटल, जितने भी हमारे इतिहास में युद्ध हुए हैं, कौन सा युद्ध किसके बीच लड़ा गया, कब लड़ा गया, किसके बीच लड़ा गया, ये सभी चीजें अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। साथ ही मॉन्यूमेंट्स और टेंपल, जितने भी ऐतिहासिक प्रसिद्ध इमारतें हैं और मंदिर हैं, वो सभी आपको अच्छे से लोकेशन के साथ प्रिपेयर करने हैं। हेडक्वार्टर्स और उनकी लोकेशंस आपको अच्छे से लर्न करनी है। अमेंडमेंट्स, यानी कि जितने भी भारत के संविधान में संशोधन हुए हैं, अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा। रिवर और लेक, यानी कि नदियां और जितनी भी हमारी झीलें हैं। नेशनल मूवमेंट्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हुए हैं, मोस्टली 1885 से लेकर 1947 तक की पूछी जाती हैं। सोलर सिस्टम, जो हमारा सौरमंडल है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे पहला, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये सभी स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स कहां से प्रिपेयर करने हैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। हमारी खुद की वे टू सक्सेस की ये वाली जो बुक आती है ना, इसके लास्ट 40 पेजेस के ऊपर आपको ये सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। यही नहीं, इनके अलावा भी काफी सारी स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं, वो इजिली प्रिपेयर कर लोगे। तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी एमटीएस के एग्जाम में इस बार। तो भाई ये आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक हो गए। करंट अफेयर्स को देखते हैं कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, 2 देशों की मिलिट्री के बीच में जो एक्सरसाइज होती है ना, एक्सरसाइज का क्या नाम था, एडिशन कौन सा था, कौन कौन से देश के बीच में हुई, कब से कब तक चली, पर्पस क्या था, ये सभी। इंडेक्स, यानी कि जो सूचकांक है, जैसे कि पासपोर्ट रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है, हंगर इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सभी प्रिपेयर करिएगा। भारत की रैंकिंग क्या रही है, अपॉइंटमेंट्स, हाल ही में नई नियुक्तियां, वो सभी आपको कवर करनी है। नेशनल और स्टेट लेवल की जो स्कीम है, योजना है, वो आपको अच्छे से कवर करनी है। स्पोर्ट्स, कोई सा भी खेल हो, चाहे आपका क्रिकेट हो, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, पिछले साल ओडीआई हुआ था, ठीक है, चाहे आपका आईपीएल हो, फुटबॉल, हॉकी, जो भी स्पोर्ट है, सभी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। स्पोर्ट पर्सन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक से क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर बताऊं, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, जेवलिन थ्रो, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अवार्ड, पुरस्कार, चाहे वो आपका सिनेमा जगत से रिलेटेड हो या फिर आपका स्पोर्ट अवार्ड हो या फिर लिटरेचर हो, क्वेश्चन भर भर के बनेंगे।
बुक्स और ऑथर जो कि हाल ही में 2023-24 में लिखी गई है, उनके ऑथर भी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इंटरनेशनल समिट्स जितनी भी होती है, चाहे आपका क्वाड सम्मेलन हो, ब्रिक्स सम्मेलन हो, संघाई सम्मेलन, G7, G20, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इंपोर्टेंट डेज और उनके थीम अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर्स, आपको पता है कैबिनेट अपडेट हुआ है लोकसभा इलेक्शन के बाद, तो भाई कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है, अच्छे से लर्न करिएगा। सीएम और गवर्नर ऑफ स्टेट, हाल ही में काफी सारी स्टेट्स के जो सीएम है वो चेंज हुए हैं और गवर्नर भी नए नियुक्त किए गए हैं, तो भाई ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने। करंट अफेयर के 11 टॉपिक है, हर एक शिफ्ट में आपको कम से कम भी 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिल ही जाएंगे। क्लियर है? तो ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाने चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग। देखिए दोस्तों, रीजनिंग क्वालिफाइंग नेचर है, 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको आप बोर्ड मास के क्वेश्चन बोल देते हैं, 2 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। एम्बेडेड फिगर बेसिक सा है, नॉन वर्बल का कवर करेगा। सिलोगिज्म बेसिक टॉपिक है, 1 क्वेश्चन पक्का है। फिगरल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन कम से कम 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मिरर इमेज 1 बच्चों वाला क्वेश्चन आएगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी सारे लोग उलझ जाते हैं, 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। सीरीज से रिलेटेड 1 क्वेश्चन पक्का है। डायरेक्शन सेंस इंपॉर्टेंट है। डाइस से रिलेटेड, पासेस से रिलेटेड 1 क्वेश्चन कुछ शिफ्ट में देखने को मिल जाता है। एनालॉजी से क्वेश्चन मिलेगा, पैटर्न पजल से मिलेगा, वेन डायग्राम से 1 से 2 बेसिक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये कुछ टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स है रीजनिंग के, जो कि प्रिपेयर कर लीजिएगा, हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीसरा सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 25 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। जीके और इंग्लिश मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। मैथ और रीजनिंग तो क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। इंग्लिश में भाई 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कम से कम 2 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आएगा ही आएगा। अंटोनियम सिनोनियम 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इडियम फेज से भी 1 क्वेश्चन तो पक्का ही है। स्पेलिंग टेस्ट से भी 2 क्वेश्चन तो पक्के ही हैं आपके। कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज या फिर क्लोज टेस्ट कोई एक आएगा और 5 क्वेश्चन आपके लिख के ले लीजिए, आएंगे ही आएंगे हर एक शिफ्ट में। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 1 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। स्पोर्टिंग एरर से भी 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स इंपॉर्टेंट है और पैरा जंबल है। ये इंग्लिश के टॉपिक है, अच्छे से प्रिपेयर हो जाने चाहिए। प्रिपेयर क्या, आपको हार्डकोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंग्लिश किस बुक से पढ़े मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। चौथा सब्जेक्ट है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी, 20 क्वेश्चन आएंगे, क्वालिफाइंग नेचर है। 20 क्वेश्चन आपके 60 नंबर के अंदर आते हैं। पहला सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आएगा, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है। परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, प्रतिशतता। रेशो और प्रपोर्शन से क्वेश्चन आता है। मिक्सचर एलिगेशन से आपको क्वेश्चन देखने को ना मिले शायद। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन मिलेगा, एवरेज से 2 क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सिंपल चार्ट, ग्राफ या फिर चार्ट आपको मिलेगा, ठीक है, कम से कम 3 क्वेश्चन इससे आएंगे। और एलसीएम एचसीएफ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यार ये 9 टॉपिक है न्यूमेरिकल एबिलिटी के, बाकी और कुछ आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैथ्स कहां से पढ़ना है वो भी आपको बता चुका हूं, ठीक है। बाकी ये टॉप स्कोरिंग टॉपिक वाला वीडियो था। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना वो स्ट्रेटजी आएगी। मैं बना रहा हूं, मुझे 2 दिन हो गए स्ट्रेटजी बनाते हुए, तो एक सटीक स्ट्रेटजी, सटीक रणनीति आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को बढ़िया नंबर के साथ फोड़ सकते हो। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 8326 में से 1 वैकेंसी आपकी भी है, इस चीज का ध्यान रखेगा। तो इन टॉपिक को प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन करेगा। प्रीवियस ईयर के काफी सारे क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद ये सभी टॉपिक्स आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूं। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।